एक बड़ा एस्पिरेशन है। हार्वर्ड, वॉटन, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, INSEAD, आपने इनका नाम दिया है। पैसा बाहर जा रहा है, स्टूडेंट्स आर गोइंग आउट, दे आर ट्रैवलिंग आउट। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? Like I shared with you, Harvard is using 80% case study, Stanford 40% curriculum case study, Wharton 40% curriculum case study. अगर लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, INSEAD यही सब कर रहे हैं, हमने क्या किया? We carefully picked it up. Instead of going theoretical approach, केस स्टडी पे बहुत डिटेल में फोकस किया। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर रिसर्च, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर को हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर बनाने के लिए how different organizations have worked in detail. How do you actually understand the psychographic, demographic, geographic, ethnographic of your consumer? There is always a perfect customer, then there is an imperfect customer, and your highest headroom of growth lies with the imperfect customer, not the perfect customer. I'll explain this. Now, for example, Kingfisher had the entire market share, and of the premium customers, then came an Indigo, जिसने ट्रेन में ट्रैवल करने वाले को, वो इम्परफेक्ट कस्टमर था, ट्रेन में ट्रैवल करने वाला, उसको अपना कस्टमर बनाया। हाईएस्ट हेडरूम ऑफ ग्रोथ was lying in his imperfect customer, not the perfect customer. Well, he was fighting against Kingfisher. Radisson versus Oyo. Every premium customer was going to Radisson, लेकिन जो किसी रिश्तेदार के घर ठहरने वाला, धर्मशाला के घर ठहरने वाला जो इम्परफेक्ट कस्टमर था, वो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर था जिसको उसने कैप्चर किया, व्हिच इज कॉल्ड हाईएस्ट हेडरूम ऑफ ग्रोथ। एयरटेल जो मोबाइल डेटा में प्रीमियम चार्ज करता था, when Jio came in, what did they do? मेरू कैब, क्विक कैब, डायल अ कैब की जगह जब ओला आया, हमने ऐसी इन केस स्टडीज को डिटेल में लिया कंज्यूमर बिहेवियर की। इट्स नॉट द प्राइसिंग, द प्रॉफिट, द प्रोडक्ट, द पोजिशनिंग, इट्स द कंज्यूमर बिहेवियर। पर फॉर एग्जांपल WHO ने अमिताभ बच्चन को हायर किया, क्या पल्स पोलियो कैंपेन को ड्राइव करें इंडिया में। और जब उन्होंने उनको ड्राइव किया, 3-4 साल, इनफैक्ट 5 साल कंटिन्यूअसली वो प्रोजेक्ट फेल होता रहा, लोग पोलियो की ड्रॉप लेने आए नहीं। अमिताभ बच्चन साहब आए, कहे देवियों सज्जनों नमस्कार, आइए, 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद हर बार, 2 बूंद जिंदगी की। लोग पहुंचे नहीं वहां पे। हो क्या रहा है? अमिताभ बच्चन जी प्रार्थना करते रहे, पूरा इनिशिएटिव फेल हो गया। पर WHO ने उन पर बहुत फेथ रखा, भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इनिशिएटिव सक्सेसफुल है नहीं। तब इन्होंने देखा कि यार जो पोलियो की बूंद पिलाने नहीं आ रहा है, विवेक जी ध्यान दीजिएगा, जो पोलियो की बूंद नहीं पिलाने आ रहा है वो है कौन? घर के अंदर टियर 4, टियर 5 एरियाज में, गांव के अंदर जो डिसीजन मेकर है, पति वो बाहर काम पे निकल गया है, जो बहू है जिसका बच्चा है 2 साल का, वो डिसीजन मेकर है नहीं, सास ससुर डिसीजन मेकर है। अब सास ससुर ने अमिताभ बच्चन साहब को एंग्री यंग मैन देखा था, और एंग्री यंग मैन अभी प्रार्थना कर रहे हैं, उनको रजिस्टर नहीं हो रहा। WHO ने पूरा केस स्टडी चेंज कर दिया। उन्होंने कहा बच्चन साहब आप गुस्से में आइए, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर है, जो आज बहू के साथ जाएगी बहू, तो उसको जो अलाउ करेंगे जाने के लिए, वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे, आपका हाथ जोड़ना। तो बच्चन साहब गुस्से में आ गए, भेजा है कि भेज दूं? और जब गुस्से में आए, एकदम वो सास ससुर जो घर में बैठे, ठीक बोल रहे हैं बच्चन साहब, पहुंच गए वहां पे पोलियो को ड्रॉप। लोगों ने कहा इतने दिन से बूथ खाली, अभी अचानक बच्चन साहब गुस्से में बोले इसलिए हम आ गए, रजिस्टर हुआ। एक केस स्टडी है ये अपने आप में। हाँ, कि पल्स पोलियो कैंपेन में आपको समझना पड़ेगा, इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर अलग अलग है। इनिशिएटर हो सकता है बच्चन साहब, वो इन्फ्लुएंसर कौन था, डिसाइडर कौन था, सास ससुर। बायर कौन था, वो बहू। कंज्यूमर कौन था, वो 2 साल का बच्चा जिसको ड्रॉप चाहिए। अब आपको एड्रेस किसको करना है कंज्यूमर बिहेवियर में, वो समझना पड़ेगा। और अब WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया। ये छोटी सी चीज थी। कैडबरी जब इंडिया में 78% चॉकलेट इंडिया में 80s और 90s में बच्चे कंज्यूम करते थे, और 80s 90s में वो पूरा मार्केट जो है सैचुरेट कर गया। अब कैसे चेंज लाया जाए, अभी कैसे नया मार्केट कैप्चर करें? तो 90s में क्या स्वाद है जिंदगी का, वो जो लड़की ऐसा ऐसा हाथ घुमाते हुए क्रिकेट स्टेडियम के बीच में आती है। और तब इन्होंने ये बोल्ड डिसीजन लिया कि हम अपनी ब्रांड इमेज को चेंज करते हैं, नया ब्रांड पर्सनालिटी बनाते हैं। और तब वहां से दिस एड हेल्प्ड यूथ एक्वायर अ लाइसेंस ऑफ इंडल्जेंस। नहीं तो उससे पहले क्या बोलते रहे, चॉकलेट खाएगा बच्चा है, ए बच्चा है चॉकलेट खाएगा, ए बच्चा है चॉकलेट खाएगा, ए बच्चा है चॉकलेट खाएगा। पूरा काम खराब हो रखा था उस समय, ये सबको बच्चा, चॉकलेट मतलब बच्चा खाएगा। पहली बार यूथ ने कहा, नया मार्केट कैप्चर किया। और अब क्या कर रहे हैं, अब ये परिवार को साथ में बैठाते हैं, कुछ मीठा हो जाए कैंपेन, शुभ आरंभ कैंपेन। वहां पे माता पिता, बूढ़े, दादा दादी सब बैठे हैं, और वहां
मावा की बनी मिठाई जो अडल्ट्रेटेड है उसको हटा करके कैडबरीज को लेकर के आए, और जब रक्षाबंधन है तो कैडबरी दो, दिवाली है तो कैडबरी दो, मिठाई के डब्बों को रिप्लेस कर रहे हैं। दिस इज हाउ दे केप्ट ऑन इवॉल्विंग बाय बिल्डिंग, बाय कैप्चरिंग न्यू मार्केट। तो कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे समझे? एक एग्जांपल जो मुझे बड़ा पर्सनली पसंद है वो है जिलेट का। विवेक जी, आज आप क्लीन शेवन बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, तो आपको डेडिकेट करूंगा। आई विल डेडिकेट दिस केस स्टडी टू यू। थैंक यू। यूएस में एमआईटी के अंदर स्टडी किया गया जिलेट को, और उसका प्लास्टिक पुश बार इंडिया के अंदर लेकर के आ गए वो जिलेट। 2002-3 की बात है, पूरा फेल हो गया। पूरी दुनिया में जिलेट चल रहा है, इंडिया में फेल हो गया, इंडिया में चले नहीं। तो जिलेट के टॉप लीडर्स आए इंडिया में, उन्होंने देखा कारण क्या है। अब जो अमेरिकन शेव कर रहे थे वो रनिंग वाटर में डाल रहे थे, इंडिया में मग्गे के अंदर पानी में रेजर को डुबो के ठाक 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 ऐसा मार के बाल बाहर निकालते ब्लेड में से, वो निकले नहीं, क्योंकि उनका जो रेजर था, जिस रेजर को वो क्या बोलते हैं, वो जो उनका पुश बार का प्लास्टिक रेजर जिलेट वेक्टर, उसमें बाल अंदर फंस जाता था। वहां पे वो रनिंग वाटर में निकालते थे। अच्छा, यहाँ का पानी हार्ड, वहां का पानी सॉफ्ट, वो निकल जाए। इंडिया में दाढ़ी हार्ड है, यूएस में जो उनका बेड है वो भी थोड़ी सॉफ्ट है, तो वो आराम से शेव करे। यहां बहुत चैलेंज आ गया। अच्छा, इतना ही नहीं, इंडिया में लोग रोज शेव भी नहीं करते, पैसे बचाते हैं। वहां लोग रोज शेव करते तो बड़ा बड़ा बाल जब अंदर फंसता तो दोबारा फंस जाता। अच्छा, वो अब मोटा भी है, बाल बड़ा भी हो गया, क्योंकि शेव भी 3 दिन 4 दिन में एक बार कर रहा है। जिलेट ने किया रिवर्स प्रोडक्शन। उन्होंने उसके बाद जिलेट फ्लेक्सी, जिलेट फ्यूजन, प्रेस्टो गार्ड लॉन्च किया इंडिया में, और एकदम गेम चेंज किया जब वो इंडिया में आकर के कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया। मारुति सुजुकी की ऑल्टो 15 साल से चल रही है, उसमें वो रिवर्स इनोवेशन पे उन्होंने प्राइसिंग को सेम रखने के लिए कैसे काम किया। वी एक्चुअली बिल्ड केस स्टडीज लाइक दैट। रेनॉल्ट डस्टर, एक डिटेल कस्टमर प्रोफाइलिंग किया वो लॉन्च करने से पहले। इंदिरा नूई ने पेप्सिको में स्टोर पे जा करके देखा कि बाइट साइज चिप्स खाना चाहते हैं, चिप्स का साइज छोटा किया क्योंकि वो चिप टूटने के बाद बड़ा मुंह में इरिटेशन क्रिएट कर रहा था, तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पीछे जाके चेंज किया। कोका कोला इंडिया में आया, रेगुलर कोक टीयर 2 टीयर 3 में बिकता है, कोक जीरो मेट्रोपॉलिटन में बिकता है। एवरेज इंडियन केवल 2 बॉटल कोक पी रहा था। 45% इंडियन अंडर नरिश्ड है। तो किसान के खेत को जाकर के, मतलब खेत के किसान को जाकर के रेगुलर कोक जीरो पिलाने का मतलब ही नहीं। तो कोक जीरो उन्होंने लॉन्च ही नहीं किया टीयर 3 सिटीज के अंदर। वो बोले यहाँ पे तो कोक किसके लिए पिएगा, कोल्ड ड्रिंक, यहाँ तो उसके लिए ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा शुगर पिएगा कुछ तो आएगा इसके अंदर। अच्छा, दिल्ली एनसीआर के अंदर मामला अलग है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को वजन कम करना है। देखो, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, आपको देखा देखिए। तो इसी तरह से उन्होंने देखा कि भाई डिटेल एनालिसिस, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक किया। तो हमने ये केस स्टडीज को डिटेल में लेके गए। नाइकी, एडिडास जब इंडिया में आए तो उन्होंने नॉर्थ और वेस्ट में क्रिकेट गियर लॉन्च किया, साउथ और ईस्ट में फुटबॉल किया, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट ऑफ 20 कंट्रीज। और इतना डिफरेंस है। अब देखो, मैकडॉनल्ड्स जब इंडिया में आया, पहली बार आलू टिक्की लेकर के आया इंडिया में, मैक आलू टिक्की। इंडिया में हर चीज में लोग आलू खाते हैं, उसकी केस स्टडी को हमने डिटेल में लिया। यूएस का अलग है। जैसे अपने यहाँ क्या है, पनीर टिक्का बर्गर, आलू टिक्की, स्पाइसी पनीर, महाराजा रैप्स, आलू नान, पिज्जा मैकपफ, मसाला वेजेस, डोसा मसाला बर्गर आ गया है, फिरनी आ गया, फिरनी मैकफ्लरी। लेकिन अगर आप जाएं, हांगकांग में वो मैक सॉसेजेस लेके आए, थाईलैंड में मैक कोकोनट राइस बर्गर लाए, जापान में मैक सुशी लेके आए, सिंगापुर में मैक सामुराई लेके आए, यूके में मैक फ्लरी लेके आए, फिलीपींस में मैक स्पेगेटी लेके आए। बहुत एग्जांपल्स हैं। जैसे चिकन राइस बाउल्स चाइना में लेके आए, इजराइल में मैक कबाब लेके आए। तो अच्छा, एक मैं बहुत अमेजिंग केस स्टडी समृति मैम आपको डेडिकेट करूंगा, यू विल बी कमिंग सून हियर। सो ये है हॉर्लिक्स की। विवेक जी, जब इंडिया में हॉर्लिक्स लॉन्च हुआ, बच्चों का बहुत चला, लेकिन जब वुमेन हॉर्लिक्स आया तो फेल हो गया। अच्छा, वुमेन हॉर्लिक्स क्यों फेल हुआ? बहुत जोर लगाया उन्होंने। वुमेन हॉर्लिक्स का ना एक्चुअली क्वालिटी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि एक लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट मदर, उसको अच्छा नरिशमेंट चाहिए, उस पर बहुत मेहनत किया, प्रोडक्ट अच्छा लॉन्च किया, पर वो फेल हो गया। बच्चों का हॉर्लिक्स उतना बढ़िया नहीं था, वो मानते हैं कंपेरेबल नहीं था उसके, लेकिन फिर भी वो बहुत चला, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि इंडिया की माँ अलग है। आप इंडिया की माँ बहुत अलग है। आप उसके बच्चों के लिए कुछ लॉन्च करोगे, वो खरीद लेगी। उसके पति के लिए लॉन्च करोगे, खरीद लेगी। उसके सास ससुर के लिए लॉन्च करोगे, वो खरीद लेगी। ये इंडिया की माँ है। उसके खुद के लिए लॉन्च करोगे, वो नहीं खरीदेगी, वो अपना ध्यान नहीं रखती है। ये इंडिया की माँ है। अमेरिका की माँ अलग है। आपने बताया, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं शिकागो में था, मैं 7-Eleven में कोई ड्राई फ्रूट और पानी का बॉटल लिया, और जैसे मैं पीछे घूमा तो छोटी प्रैम में
एक शॉर्ट स्कर्ट में एक मैडम थी, प्रैम बच्चों की होती है, उसको लेके जा रही, मैं प्रैम से मेरा पाँव टकराया घूमते हुए, तो मैं देवी जी को वहां बोला, ओह आई एम सॉरी। हाँ, और मैं जब पीछे देखा, विवेक भाई आप हैरान हो जाएंगे, प्रैम में कुत्ता बैठा था, बच्चा पैदल चल रहा था। नाउ लेट मी टेल यू, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो बच्चा था वो उनके करंट पति की पिछली पत्नी का था और कुत्ता उसका खुद का था। देयर इज अ डिफरेंस इन कंज्यूमर बिहेवियर, देयर इज अ डिफरेंस इन कंज्यूमर, यू गॉट टू अंडरस्टैंड द मार्केट। जॉनसन एंड जॉनसन ने कैसे जाकर के जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट होने वालों में देखा कि न्यूक्लियर फैमिली में गूगल उनकी सास है और यूट्यूब उनकी माँ है, उस वहां पे जाके मैं कैसे मार्केट को कैप्चर करूं। बेस्ट फॉर बेबी कैंपेन, कोलगेट जब इंडिया में आया तो इंडिया में टूथपेस्ट लेके आया, लोगों ने फ्लॉप कर दिया, चला नहीं, क्योंकि तब तक लोग ऐसा दांतुन रगड़ के करते थे, और कोलगेट जब टूथपेस्ट लाए लोग बोले नकली है, ये तो नकली है, ये तो। पहली बार दुनिया में आज तक टूथ पाउडर इंडिया में लेके आया कोलगेट, और जैसे ही टूथ पाउडर लेके आया इंडिया में, लोगों ने ऐसे रगड़ा उसको, लगाया, बोले अभी ओरिजिनल लाया। Now this is called consumer behavior. So therefore Kellogg's जब इंडिया में आया फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब दूध में केलॉग्स डाले वो खिचड़ी बन जाए, उनको समझ नहीं है दुनिया में केलॉग्स यूज हो रहा है, कॉर्नफ्लेक्स इंडिया में चल नहीं रहा। तब उनको बाद में जब इंडिया में आए उनकी बुद्धि चकरा गई, दे एक्चुअली गॉट सरप्राइज्ड, वंडरस्ट्रक अमेज्ड कि लोग गर्म दूध में केलॉग्स डाल रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स। भाई यूएस में लोग ठंडे दूध में डालते हैं, फ्रिज से निकाला वहां डाला तो अभी भी क्रंची रहता है, खाने में मजा आता है। इंडिया में जब उन्होंने यूज किया, लोग गर्म दूध में डाल दें। अब गर्म, क्योंकि इंडिया में दूध मतलब गर्म, या आयुर्वेद का देश है, इंडिया में दूध मतलब गर्म, इनको समझ ही नहीं आया कि इंडिया में क्यों नहीं चल रहा। क्योंकि जब आप लोग की भी सबकी शादी हुई है तो धर्मपत्नी रात को गर्म दूध लेके आती हैं, और वहां पे यूएस के अंदर वो ठंडे दूध में डालते थे। आवर एंटायर कंटेंट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू केस स्टडीज, रियल लाइफ केस स्टडीज, और जहां से वो इंटेलिजेंस बिल्ड होता है। एक बार इंटरव्यू में बैठ जाए, ग्रुप डिस्कशन में बैठ जाए, उस स्टूडेंट को बीट करना मुश्किल हो जाता है।